नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वैदिक रहस्य में। यहाँ हम खोलते हैं वे रहस्य जो वेदों और शास्त्रों में छिपे हैं, लेकिन आज की दुनिया को अब तक नहीं पता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे धागे की जो दिखता तो सामान्य है, पर इसमें छुपे हैं धर्म, विज्ञान और आत्मा के अद्भुत रहस्य। जी हाँ, आज बात होगी जनेऊ यानी यज्ञोपवीत की। आपने अक्सर देखा होगा कुछ पुरुषों के कंधे पर सफ़ेद धागा बंधा होता है जिसे जनेऊ कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये केवल एक धागा नहीं बल्कि हिंदू धर्म की हजारों साल पुरानी परंपरा का प्रतीक है? जनेऊ को संस्कृत में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यज्ञ यानी पवित्र कर्म और उपवीत यानी कंधे पर धारण करने वाला वस्त्र या सूत। ये एक पवित्र सूत होता है। यह उस व्यक्ति को पहनाया जाता है जो उपनयन संस्कार से गुजर चुका हो। इसे खास तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के पुरुष धारण करते हैं। 3 सूत दर्शाते हैं 3 प्रकार के ऋण। पहला, पितृ ऋण। माता पिता ने हमें जन्म, पालन पोषण और संस्कार दिए। इस ऋण को सेवा, आदर और वंश वृद्धि से चुकाना होता है। दूसरा, ऋषि ऋण। गुरुओं, मुनियों और वेदों ने हमें ज्ञान दिया। इस ऋण को स्वयं सीखकर और दूसरों को सिखाकर चुकाना होता है। तीसरा, देव ऋण। देवताओं ने हमें जीवन, शक्ति और प्रकृति का संतुलन दिया। इस ऋण को पूजा, यज्ञ और भक्ति से चुकाना होता है। यज्ञोपवीत के 3 सूत 3 गुणों को भी दर्शाते हैं। पहला, सत्व, शांति, ज्ञान और संतुलन। दूसरा, रजस, क्रिया, इच्छा और भावनाएं। तीसरा, तमस, आलस्य, अज्ञान और मोह। जनेऊ का हर सूत इन तीनों गुणों का संतुलन दर्शाता है। एक आदर्श जीवन में तीनों गुणों का संतुलन जरूरी है। साथ ही हर सूत में 3 तंतु, इसलिए कुल 9 तंतु होते हैं। जनेऊ के 9 तंतु नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर तंतु हमारे जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को संतुलित रखने का प्रतीक है। जैसे यज्ञ और मंत्र ग्रह शांति के लिए होते हैं, वैसे ही जनेऊ भी ग्रहों से जुड़ा ऊर्जा धागा है। जनेऊ एक ऐसा आत्मिक कवच है जो हमें बुरी आत्माओं, नकारात्मक ऊर्जा और विकारों से बचाता है। जब कोई बालक 7 से 8 साल की उम्र में पहुंचता है, तब उसका उपनयन संस्कार होता है। ये वैदिक जीवन की पहली सीढ़ी है। और जब एक बालक का उपनयन संस्कार होता है, तब उसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। इस संस्कार में गुरु उसे वेदों का पहला मंत्र सिखाते हैं और उसके पिता उसे मंत्रों के साथ जनेऊ पहनाते हैं। यह उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। तभी वह कहलाता है द्विज यानी पुनर्जन्म प्राप्त हुआ व्यक्ति। पहले जन्म से शरीर मिलता है और इस संस्कार से आत्मा का जागरण। याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय 1 में कहा गया है, उपनयनम द्वितीयम जन्म। इसका मतलब होता है गुरु द्वारा जनेऊ पहनाना एक संकल्प है कि यह बालक अब संयम, सेवा और अध्ययन के मार्ग पर चलेगा। गुरुकुल में वह वेद, धर्म, आचार और तप का अभ्यास करेगा और उसके कंधे पर बंधा जनेऊ हर दिन उसे उसके कर्तव्यों की याद दिलाएगा। जनेऊ के कुछ खास नियम होते हैं। पहला, जनेऊ गंदा, टूटा या फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना वह अपवित्र माना जाता है। दूसरा, जब कोई शौच या मूत्र त्याग करता है, तब जनेऊ को दाहिने कान पर बांधा जाता है ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। तीसरा, यदि यह कमर से नीचे चला जाए या जमीन पर गिर जाए तो अशुद्ध माना जाता है। चौथा, मृत्यु या जन्म वाले घर जाने के बाद इसे बदलना चाहिए। पांचवा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद भी नया जनेऊ पहनना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जनेऊ धारण किए बिना कोई भी यज्ञ, वेद पाठ या संस्कार विधि पूर्वक नहीं किया जा सकता। उपनयन से ही व्यक्ति वैदिक जीवन के अधिकार में आता है। जनेऊ केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद लाभकारी है। 1. कान पर दबाव से स्मरण शक्ति तेज होती है। 2. पेट की नसें सक्रिय होती हैं, कब्ज नहीं होता। 3. हृदय गति संतुलित होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। 4. मूत्र त्याग के समय कान पर लपेटने से वीर्य रक्षा होती है। 5. यह तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं को भी कम करता है। तो मित्रों, जब अगली बार आप किसी व्यक्ति के कंधे पर जनेऊ देखें तो उसे केवल एक धागा मत समझिए, वो है धर्म का प्रतीक, ज्ञान का स्मरण और कर्तव्यों का व्रत है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे पवित्र विषयों पर वीडियो लाएं, तो हमें कमेंट्स करके बताएं और चैनल वैदिक रहस्य को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।